आम आवाम न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं रेखा कश्यप मौजूद हूं आपके इलाके की घटनाओं, शासन प्रशासन तथा आम आवाम की हर छोटी बड़ी खबर के साथ। देखते रहें आम आवाम। PHSY एकेडमी के तत्वाधान में आज नीट तथा JEE परीक्षा पास किए छात्रों को लोनी इलाके में सम्मानित किया गया। पूर्वाह्न 11 बजे से एकेडमी के निदेशक हरिओम पांडे की अध्यक्षता में लोनी के बंधक बैंकट हॉल में प्रतिभाशाली छात्रों द्वारा अभिनीत रंगारंग कार्यक्रम के बीच मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे NDMC मेडिकल काउंसिल के पब्लिक हेल्थ के निदेशक डॉक्टर रमेश कुमार ने नीट की मेडिकल परीक्षा तथा JEE परीक्षा पास किए छात्रों में दीपक, सुहेब, आकाश, फिजा, आकाश भारद्वाज, उज्जवल, धीरज, निखिल, समीर, प्रशांत आदि को पुष्प गुच्छ के साथ चेक प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रभाई इंटरनेशनल के निदेशक चंद्रशेखर पांडे, एहतेशाम, अमर, आरिफ, कमल आदि शिक्षकों सहित सैकड़ों छात्रों के परिजन इस सम्मान समारोह के प्रत्यक्षदर्शी बने। देखिए आज की रिपोर्ट। एनर्जी का प्रोग्राम होता है और अगर एनर्जी आपके अंदर नहीं है तो शायद आप कभी भी अपने सपनों या ड्रीम्स को पूरा नहीं कर सकते। और सबसे पहले सभी को धन्यवाद कि काफी देर से आप सभी लोग पेशेंस रखकर, धैर्य रखकर बैठे हुए हैं और इस सभी के लिए मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ से हम लोगों को कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगने वाला है इस प्रोग्राम को खत्म करने में, तो सभी धैर्य बना के रखिएगा। और मेरा वादा है कि यहाँ से जो बच्चे भी ड्रीम लेकर, सपने लेकर आज बैठे हैं, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है या कुछ भी और भी अगर आपको लाइफ में बनना है, तो इस प्रोग्राम के बाद एक माइंडसेट आप सभी का क्लियर होगा कि आप चाहे आज कमजोर हैं, आप चाहे आज मीडियम है, आप बहुत तेज है, बहुत इंटेलिजेंट है, पर डेफिनेटली अगर आपके अंदर एक चीज है वो है एनर्जी, तो आप किसी भी सपने को पूरा कर सकते हैं। और वो मेरे को काफी देर से नजर आ रहा है कि एनर्जी खत्म है। मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ, बहुत टैलेंटेड बच्चा हो वो कामयाब हो वो जरूरी नहीं है, या बहुत कमजोर हो वो कामयाब हो ये भी जरूरी नहीं है। सारा खेल एनर्जी का है, सारा खेल माइंडसेट का है। तो अगर आज आप पढ़ने में अच्छे नहीं हैं, अगर आज आप पढ़ने में बहुत अच्छे भी हैं, दोनों बच्चा सक्सेस हो सकता है। पर क्या होनी चाहिए हमारे अंदर? एनर्जी। तो आज से और अभी से 1 से 1.5 घंटे जब तक ये प्रोग्राम चलेगा, मुझे आपका कोऑपरेशन चाहिए और कोऑपरेशन अच्छे से चाहिए, क्योंकि वो बच्चे भी आज आपके सामने आएंगे जिन्होंने अपने सपनों को पूरा किया है। और कहते हैं कि जब कहानी बन जाती है तो नॉर्मल लगती है, पर जो उस कहानी को भूल रहे होते हैं, दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं, उनसे पूछो कि उन्हें क्या कुछ खोया है। अभी आपके लिए आसान है कि वो 2 मिनट के लिए स्टेज पर आ जाएंगे, उनको सम्मान मिलेगा, पर जो उन्होंने रात दिन बिताए हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल अपने सपनों को पूरा करने के लिए, जब तक वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म नहीं होगी, फ्लो नहीं करेगी, तब तक ये प्रोग्राम का पूरा शांत नजर आएगा। तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार क्लैपिंग अपने इंस्टीट्यूट और अपने सर हरिओम पांडे जी के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग सबसे करेंगे। आप देखिए क्लैपिंग में भी आपको सोचना पड़ रहा है, क्लैपिंग में भी सोचना पड़ रहा है। यस, बहुत अच्छा। और जब भी बच्चों को मौका मिलता है ना अप्रिशिएट करने का, तो कभी इसमें कंजूसी मत करो, क्योंकि आज हम जिसको भी अप्रिशिएट कर रहे हैं ना, कल हमारी बारी है। और एक कोई शब्द की एनर्जी, उसमें बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। तो अगर आप में हिम्मत है, ताकत है, तो किस वजह से? आपकी एनर्जी की वजह से। तो मैं सबसे पहले इस इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर और जितने सारे फैकल्टीज हैं उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और उनकी प्रशंसा करना चाहूँगा, क्योंकि उन्हीं के सपोर्ट से जो पेरेंट्स ने पूरा विश्वास किया इस अकेडमी पे और अपने बच्चों को यहाँ एनरोल कराया, और जिसकी वजह से विदिन 4 इयर्स उन्होंने रिजल्ट दिखाया, तो ये नो डाउट बहुत ही काबिल तारीफ की बात है। और मैं चाहता हूँ कि इस चीज के लिए जितने सारे बच्चे और पेरेंट्स हैं, इस अकेडमी को जिन्होंने 4 साल में इतने अच्छे रिजल्ट लाके दिए हैं, ये तो कई ऐसे अकेडमी होती है जो बिल्कुल एक ही रहती है, मगर वो रिजल्ट
रिजल्ट नहीं दे पाती, क्योंकि जब तक आप रिजल्ट नहीं देंगे, जब तक आप रिजल्ट नहीं देंगे तो उस चीज का कोई महत्व नहीं। मेरे लिए आप इन इंस्टीट्यूशन के जितने सारे डायरेक्टर्स हैं, जितनी सारी फैकल्टीज हैं, उसके लिए जोरदार क्लैपिंग। बच्चों, मैंने पहले कहा जो इंस्टीट्यूशंस हैं और जो आपके पेरेंट्स हैं, दे आर जस्ट लाइक स्पाइनल कॉर्ड ऑफ योर बॉडी। जब तक इनका सपोर्ट है और आपकी मेहनत है तो कोई भी काम, कोई भी लक्ष्य, कोई भी सपना आपका है, उसको आप बहुत इजीली पा लोगे। और अगर ये सपोर्ट सिस्टम खत्म हो जाए तो बहुत मुश्किल है। जैसे अरुण ने पहले कहा कि एनर्जी एक मूल मंत्र है, और ये आपके पेरेंट्स का जो सपोर्ट सिस्टम है, इसकी वजह से आप बिल्कुल खड़े रहेंगे, स्ट्रॉन्ग बनेंगे। तो उसके लिए नो डाउट कि आपके पेरेंट्स भी बिल्कुल प्रशंसा के पात्र है। तो आपके अपने पेरेंट्स के लिए जोरदार तालियां। क्योंकि पेरेंट्स ही तो आपका एक सपोर्ट सिस्टम है, जो सुबह 5 बजे आपसे पहले जाके देख रहे हैं कि बच्चा उठाए कि नहीं, बच्चा पढ़ाई करने गया है कि नहीं। अगर आप अपनी पूरी लाइफ देखें, शुरू से पहली क्लास से आपका स्कूल जाना से लेकर वो टिफिन बांधना, और आपका बैग लगाना, देखना, कपड़े प्रेस करना, वो जितनी सारी है, ये सारी उनकी मेहनत है। और अगर उनका बच्चा एक सक्सेसफुल बच्चा बन जाता है, इसके लिए मैं सारा क्रेडिट फिजिक एकेडमी को देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने 4 साल में ये जो चुन के 4 नगीने हैं जो नीट के और जो 2 जेई के निकाले हैं, इनको तराशना इतनी भीड़ में, मतलब इनका ग्रुप अगर 100-200 बच्चे अगर इनके एकेडमी आते हैं तो हर बच्चे को तराशना, और ये जो नगीने निकल के आए हैं, मैं चाहूँगा कि आगे वाले सालों में ये और नगीने एकेडमी निकाले, और इसमें दिल्ली में नहीं, हिंदुस्तान नहीं, पूरे वर्ल्ड में नाम रोशन करे फिजिक्स एकेडमी का। और डॉक्टर साहब, उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो थोड़ी सी मेहनत से डर के या फेलियर कहलाते हैं और हिम्मत हार जाते हैं, आगे नहीं कदम बढ़ा पाते, क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों? देखो, मैं कह रहा हूँ जो छोटी जो प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स को फेस करके प्रॉब्लम ही सिखाता है आदमी को कि आगे बढ़ना। अगर वो छोटी प्रॉब्लम से डर जाएंगे तो आगे बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे। हमें ये एकेडमी यही सिखाता है, और पेरेंट्स को मैंने बोला यही सिखाना है कि छोटी परेशानियों से घबराना नहीं, क्योंकि डर के आगे हर हार के आगे जीत है, और जो अंधेरा है उसके आगे उजाला है। और ये जो उजाला है, ये जो जितनी सारी जो अकेडमीज हैं इनकी और पेरेंट्स है, एक लाइट हाउस की तरह काम करती हैं, और बच्चे को दिशा दिखाना है और आगे बढ़ाना। क्षेत्र के अंदर अगर हम बात करें तो एजुकेशन के ऊपर एज ए जूनियर स्कूल प्रभा इंटरनेशनल, उसके बाद आज छोटे ब्रदर फिजी एकेडमी के आज एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर उन्होंने स्टार्ट किया, 4 साल हुआ। मुझे बहुत गर्व हो रहा है फिजी एकेडमी को लेकर, जिन्होंने आज इन 4 साल के अंदर हर वर्ष बहुत सारे बच्चे हैं जो आज नीट और IIT को क्रैक कर रहे हैं। और मैं तो एक ही मैसेज देना चाहूँगा अभिभावक से, सभी लोगों से, हमारे लोनी क्षेत्र NCR में, कि जो कोटा या इधर जा रहे हैं 2.5-3 लाख रुपए सालाना इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, जी मैं यही कहूँगा कि कम फीस में, एक बजट फीस में एक आम इंसान जो डरता है अपने बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनाने इतना पैसा खर्च करने का, तो एक बार चुनाव करें फिजी एकेडमी का, एक भरोसा करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि उनको एक बेहतर भविष्य यहाँ से मिलेगा। मैं यहाँ देख रहा था एक मीडियम क्लास के परिवार का बच्चा भी यहाँ अचीवमेंट करके मंच पर खड़ा दिखाई दे रहा है। उन परिवारों के लिए, उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश? बिल्कुल आपने सही कहा। मैं देख रहा था एक मजदूर तबके का व्यक्ति जो सोचना भी नहीं संभव था उसके लिए, लेकिन उसे एक उम्मीद मिली, वो हरिओम जी से मिला, फिजी एकेडमी में आया, उसने देखा कि यहाँ पर मेरे बजट में बच्चों को क्लासेस मिल रही हैं, और उसके हिसाब से कंटिन्यू बच्चे ने क्लासेस अटेंड किया। टीचर्स यहाँ की जो फैकल्टीज़ हैं काफ़ी क्वालिफाइड, अनुभवी हैं,
उनके मार्गदर्शन में बच्चों ने बहुत बढ़िया मेहनत करी और आज ये मुकाम हासिल किया है। तो इसके लिए बहुत सारी बधाई है बच्चों। सर देखो, सपना देखा था और इसी सपने को देखकर इस एकेडमी की शुरुआत करी थी, क्योंकि मैं काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने पढ़ाया है। और देखो, और कुछ कमियां देखी, और वो कमियां थी कि जो कमज़ोर या एवरेज बच्चे होते हैं वो कभी भी टीचर्स की केयर में नहीं आते, वो उनसे अछूते होते हैं, वहाँ तक कोई पहुँचता नहीं है। और जो बच्चे टॉप रैंकर्स होते हैं उनको भगवान की तरह पूजा जाता है। इसलिए जो मिडिल बच्चा है या जो कमज़ोर है वो डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन पाता। बिल्कुल सही कहा। और इसी सपने के साथ मैंने इसकी शुरुआत करी कि जो बच्चा एवरेज है और मेहनती है उसे भी डॉक्टर इंजीनियर बनने का हक है। और हमने इसकी शुरुआत करी आज से 5 साल पहले, और आज 5 साल पूरे हुए और आज बड़ी खुशी होती है कि ये 2-3 बच्चों से शुरू हुआ कारवां आज ये 200, 400, 500 बच्चों तक पहुंचा। और लोनी जैसे क्षेत्र में जहाँ शिक्षा बिल्कुल भी जीरो थी, आज वहाँ पर शिक्षा का परचम लहरा है। और अब यहाँ बच्चा हिम्मत कर रहा है कि वो भी डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है, और बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है उसे, दिल्ली कोटा लाखों रुपए खर्च करने की उसे मैं जरूरत अभी नहीं है। देख रहा था, आपने अभी मंच से कहा कि ये एकेडमी, ये विद्यालय एक जेल की तरह है, बिल्कुल जो आदमी को ऊर्जा भरने के बाद उनको सपने साकार करने के लिए आजाद करता है। क्या कहना चाहिए? नहीं सर, बिल्कुल। देखो, शुरुआत में बच्चों को जेल ही लगती है, आना सुबह, पढ़ना दोपहर शाम तक, और हर हफ्ते टेस्ट देने हैं, मार्क्स देखनी है, टेंशन, ये सब तो जेल है। पर ये जेल एक ऐसी जेल है जहाँ बच्चा अपने सपनों को पूरा करने के लिए आज़ाद है, और हर कोई उनके पीछे लगा हुआ है कि आप कर सकते हो, आप डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हो, बस आप चलते चलो, हम आपके साथ हैं। और आज आपने देखा कि आज 50 बच्चों में से आज 4 बच्चे डॉक्टर बने, और इंजीनियर्स बनने का 2 बच्चों का सपना पूरा हुआ, और ये कारवां आगे जाएगा और हम इसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए तैयार हैं। उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो मेहनत करते हुए भी नहीं पास कर पाते, इसमें सफल नहीं हो पाते, देखो, और हिम्मत हार जाते? बिल्कुल। उन बच्चों के लिए देखो, लाइफ सबके लिए एक जैसी नहीं होती है, और मैं उन सभी के लिए कहना चाहूँगा कि लाइफ में कोई भी एक एग्ज़ाम हमारा आखिरी एग्ज़ाम नहीं होता है। अगर हम किसी भी फील्ड में अपनी मेहनत देते हैं, साल 2 साल देते हैं, और अगर हमें उसमें सफलता नहीं मिल रही, तो एक लाइन है कि मेहनत कभी किसी की खराब नहीं जाती। अगर आज आप इसमें सफल नहीं हुए, तो आप, ये जरूरी नहीं है कि आप कहीं और भी सफल नहीं हो सकते। आपको हिम्मत नहीं हारनी है, बस आपको ईमानदारी से मेहनत करनी है, आपके सपने जरूर पूरे होंगे, ये मेरा वादा है। तो इसमें तो सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे टीचर्स का है, जिन्होंने मुझे हर टाइम सपोर्ट करा है। उन्होंने कभी भी ऐसा फील नहीं होने दिया कि मतलब सुबह हो, शाम हो, या फिर इवन रात में भी हम अगर कोचिंग से चले जाते थे और उसके बाद भी अगर हमें डाउट आते थे, तो वो हमें व्हाट्सएप के थ्रू डाउट की गाइडेंस देते थे। उन्होंने हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी, लाइक लाइब्रेरी सपोर्ट भी दिया उन्होंने हमें, ताकि हम अपने भी किसी भी प्रिपरेशन से, किसी भी डिफ़िकल्टी से ईज़िली निकल पाएँ। तो सर, और स्पेशली पेरेंट्स, जिन्होंने एज़ अ गर्ल चाइल्ड, उनको बहुत सारी रुकावटें आई कि इतना नहीं पढ़ाना चाहिए, इतना नहीं करना चाहिए, बट फिर भी उन्होंने इतना करा, तो उनकी वजह से ही आज यहाँ पर हूँ सर। पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया। पापा तो मुझे साथ बिठा के पढ़ाते थे अपने साथ, और हर टाइम उस टीचर भी हमें बहुत सपोर्ट करते थे डाउट सॉल्विंग के लिए। और अगर रात को भी आए तो रात को फ़ोन करके डाउट सॉल्व करते थे, और बहुत सपोर्ट किया हमें। और लाइब्रेरी में प्रोवाइड की ट्यूशन में, और मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे 5 मई को। ये एकेडमी के लिए क्या कहना चाहेंगे, खास तौर से उन शिक्षकों के लिए जो आपके साथ साथ राजन एक करते रहे? वो बहुत सपोर्टिंग है, और बहुत बेस्ट टीचिंग है पूरी लोनी में। और इनसे ये हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं कि बच्चा चाहे एवरेज हो या बिलो एवरेज हो, ये सभी को बराबर टाइम देते हैं, पूरा सपोर्ट करते हैं। मेरा तो मेन मोटिव यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की हेल्प कर सकूँ, इस जो अपना डॉक्टर बन के ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की हेल्प कर सकूँ। पैसा तो कोई भी पेशेंट से कमाया जा सकता है, कोई भी प्रोफेशन से कमाया जा सकता है, बट डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है जो पैसों से कहीं बढ़ के। मंच पर तो आप पहले भी चढ़े होंगे, लेकिन आज इस मंच पर चढ़ने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? आज काफ़ी प्राउड फील हुआ कि मेरी मेहनत रंग लाई, जो मैंने अपनी मेहनत करी है इन 2 इयर्स में, वो सफल हुई। कि विद्यालय या इंस्टीट्यूशन एक जेल की तरह होता है, जहाँ से आज़ाद किया जाता है सपनों की उड़ान के लिए, क्या कहना चाहिए? सर के लिए बस यही कहना चाहूँगा, हर समय सर ने साथ दिया है। जिस टाइम लगा कि अब नहीं होगा, उस टाइम भी सर ने पर्सनल बुला के बोला था हमेशा बस करना है, हार नहीं माननी सर। इस फासले को तय करने के लिए हमने बहुत पहले से तैयारी चालू करनी पड़ती है। यहाँ
अब बचपन से भी कह सकते हो 9th 10th या 11th से, मैंने तो 11th से सोचा था करना, शुरू भी कर दिया था। फिर मैंने पता करा, क्योंकि खुद से सोच लेने से कुछ नहीं होता, हमें गाइडेंस चाहिए होती है टीचर की। तो मैंने हरिओम पांडे सर और एहतेशाम सर से बात करी कि कैसे कैसे पढ़ना है, क्या करना है। तो उन्होंने मुझे गाइड करा और मैं जो भी खड़ा हूँ इनकी वजह से ही खड़ा हूँ ऐसे। और सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। 11th और 12th भी मैंने उनके पास ही पढ़ी थी, पर मेरे को मतलब जेई के बारे में थोड़ा लेट पता लगा 12th में। फिर मैंने ड्रॉप ईयर में स्टार्ट करा प्रिपरेशन करना, और सर ने मेरी काफ़ी हेल्प करी फिजिक्स और केमिस्ट्री में। एहतेशाम सर ने भी, केमिस्ट्री मेरी इतनी अच्छी नहीं थी स्टार्टिंग में, पर भी उन्होंने काफ़ी अच्छा पढ़ाया, तो काफ़ी अच्छी हो गई बाद में, और सबसे ज़्यादा नंबर केमिस्ट्री में आए फिर मेरे। और उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं? नहीं, हिम्मत तो बिल्कुल नहीं हारनी चाहिए। एक बार सोच लिया स्टार्टिंग में प्रिपरेशन करते टाइम कि हमें अच्छे नंबर ही लाने हैं, फिर हर रोज़ हमें पूरी मेहनत करनी चाहिए स्टार्टिंग से ही। बिल्कुल हिम्मत नहीं आनी चाहिए। थोड़े बहुत नंबर तो कम ज़रूर आते हैं, टेस्ट में मेरे भी आए थे स्टार्टिंग में, बाद में वो ठीक होते रहते हैं जब तुम मेहनत करते रहते हो। इसलिए मेहनत बहुत जरूरी है। मेहनत बहुत ज़रूरी है।